नमस्कार सभी विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने एक कक्षा 11वीं फिजिक्स के अध्याय 5 गति के नियम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा में गणित 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और उस टॉपिक का नाम है रॉकेट नोदन। विद्यार्थी, रॉकेट नोदन को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लूँ। देखिए क्या होता है कि ये जो टॉपिक थोड़ा लंबा है, वीडियो भी थोड़ा लंबा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखना पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि वीडियो लंबा है तो हम ना देखें, क्योंकि टॉपिक भी लंबा है और 5 नंबर के दीर्घवृत्तीय प्रश्न में आते हैं तो टॉपिक तो छोटा होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है ना विद्यार्थियों, या अच्छा लगेगा, तो आप इसको लाइक अवश्य करिएगा और कुछ कमेंट्स भी लिखिएगा कि आपको वीडियो हमको अच्छा लगता है या आपने अच्छा समझाया है। तो ये मुझे ऐसे अगर आप कमेंट्स आएंगे ना, तो मुझे ना बड़ी खुशी होती है आपके लिए कुछ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं, रॉकेट नोदन। अभी रॉकेट नोदन होता क्या है, इसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर लिया है। एक आरेख चित्र रॉकेट का हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बना दिया है। वास्तव में क्या होता है विद्यार्थियों, ये जो रॉकेट नोदन जो होता है ना, वो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। वास्तव में क्या होता है कि जब हम इस रॉकेट के एक दहन कक्ष होता है, जब ईंधन को जलाया जाता है, जब उस दहन कक्ष में हम ईंधन को जलाते हैं तो उसमें गैसें उत्पन्न हो जाती है, और वो जो गैसें होती हैं वो एक पतली सी जेट नली है, यहाँ पर देख रहे हैं। इस पतली सी जेट नली में वो तीव्र वेग से गैसें बाहर निकलती है। तो जिस तीव्र वेग से, जिस क्रियाबल से ये गैसें जब बाहर निकलती है, उतना ही प्रतिक्रिया बल गैस भी रॉकेट पर ऊपर को लगाता है। न्यूटन गति थ्योरम में पढ़े क्रिया प्रतिक्रिया बल, और उसी प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है, ठीक है विद्यार्थियों। क्या होता है कि जब हम रॉकेट के दहन कक्ष में जब हम ईंधन को जलाते हैं, तो इस ईंधन से जलने से जो गैस है, वो गैस निकलने की दर क्या होती है, नियत रहती है। यानी कि नियत मतलब प्रारंभ में गैस जिस दर से, जिस वेग से निकल रहा है, उसी वेग से निकलते रहता है। इस कारण इसके रेखीय संवेग भी क्या रहेंगे, नियत रहते हैं। लेकिन विद्यार्थी ध्यान दें, लेकिन गैस के लगातार निकलते रहने से, या दहन कक्ष में गैस के या ईंधन के जलने से जो गैसें लगातार बाहर निकलती है, तो रॉकेट का द्रव्यमान कम होने लगता है। और रॉकेट का द्रव्यमान जब कम होता है, तो आपने न्यूटन गति का नियम पढ़ा है, ऐसा ही द्वितीय नियम पढ़ा है कि जब रॉकेट का द्रव्यमान कम होगा तो एक सूत्र आता है कि त्वरण A बराबर F/m, अर्थात जब द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण बढ़ेगा। अर्थात रॉकेट का त्वरण नियत नहीं रहता, बल्कि उसका त्वरण लगातार बढ़ता जाता है, और ये जो रॉकेट है वो तीव्र वेग से ऊपर जाने लगता है। तो मान लीजिए विद्यार्थियों कि माना कि मैं थोड़ा पर लिख दे रहा हूं आपको, आप नोट्स बना सकते हैं। माना कि जो रॉकेट है ना, रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान, माना कि रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान, ठीक है, प्रारंभिक द्रव्यमान m0 मान लेते हैं। प्रारंभिक द्रव्यमान कैपिटल m0 है, ध्यान देंगे ना। ये जो रॉकेट है ना, रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान क्या है, m0 है, और प्रति सेकेंड गैस निकलने की दर, प्रति सेकेंड गैस निकलने की दर, ठीक है, निकलने की दर डेल्टा स्मॉल m अपॉन डेल्टा t है, प्रति सेकेंड है, यानी कई सेकेंड में। तो प्रति सेकेंड गैस निकलने की दर अगर डेल्टा m अपॉन डेल्टा t है, तो t सेकेंड पश्चात उसमें से कितने गैस निकलेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं, अतः t सेकेंड पश्चात, ठीक है, t सेकेंड पश्चात निकलने वाले, ठीक है, निकलने वाले गैस की मात्रा, तो टी सेकेंड पश्चात गैस निकलने की मात्रा क्या हो जाएगी, जो यहाँ देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपको दिखाई देगा आपको ये स्क्रीन पे मात्रा। इसको लिख सकते हैं डेल्टा m बटे डेल्टा t इंटू टी,
ठीक है, मतलब ये जो है t सेकेंड पश्चात उससे कितने गैस निकल जाएंगे, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। अब तो ध्यान दीजिए, गैस के प्रारंभिक द्रव्यमान हमने m0 माना था, अब उसमें से इतने गैस बाहर निकल गए तो स्वाभाविक है कि रॉकेट के द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाएगी। अतः मैं इसको यहां ले रहा हूं, अतः रॉकेट का द्रव्यमान, अब इसी दिन रॉकेट द्रव्यमान कहा जाएगा, तो रॉकेट के द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इंटू टी। ठीक है विद्यार्थियों, तो m0 डेल्टा m इंटू टी जो है ये गैस का जब निकल जाता है गैस की मात्रा, तो रॉकेट का ये अंतिम द्रव्यमान हो जाता है। अब मान लीजिए कि यदि इससे रॉकेट के से गैस की डेल्टा एम मात्रा बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो डेल्टा एम मात्रा बाहर निकलेगी तो उसका वेग भी बदल जाएगा, उसका वेग मान लीजिए v हो जाता है। यदि गैस का जो वेग है उसको v मान लें, तो इसमें क्या सूत्र आएंगे उसको थोड़ा ध्यान देंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, तो यहाँ पर लेते हैं कि माना कि अल्प समय भी लिख सकते हैं आप, अल्प समय डेल्टा टी में, अल्प समय डेल्टा टी में, अल्प समय डेल्टा टी में गैस की डेल्टा एम मात्रा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, बाहर निकलती है, ठीक है, बाहर निकलती है, जिससे ये जो रॉकेट है, जिससे रॉकेट का वेग स्मॉल v हो जाता है। स्वाभाविक है, अगर रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाएगा, डेल्टा में उसको बाहर, उसे गैस की मात्रा बाहर हो जाएगी, तो ये द्रव्यमान कम हुआ, हल्का होगा, तो उसका वेग तो बढ़ेगा, परिवर्तन होगा, तो उसके वेग को हम मान लेते हैं v मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो गैस निकल रही है ना, उसका वेग को हम u मान लेते हैं, तो फिर लिखेंगे यदि गैस का वेग स्मॉल u है, तो एक रेखीय संवेग संचरण के नियम होता है कि किसी निकाय का प्रारंभिक संवेग उसका अंतिम संवेग के बराबर होता है। तो इसी स्थिति में तो रेखीय संवेग संचरण के नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो रॉकेट का जो संवेग में जो परिवर्तन होगा वो गैस के संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं इसको यहाँ पर, ये तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, और बाकी आप नोट्स में आप शायद बना लीजिए, वीडियो के बाद डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अतः रेखीय संवेग संचरण के नियम से, अतः रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संचरण के नियम से, तो रेखीय संवेग संचरण नियम से क्या होगा कि रॉकेट का संवेग में परिवर्तन, बराबर, यहां पर लिख सकते हैं बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन, अब यहां पर देखिए, आप जानते हैं, पहले आप पढ़ चुकी इसी चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि संवेग किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग या रेखीय संवेग कहते हैं। तो हमें रॉकेट का संवेग निकालना है, तो रॉकेट का द्रव्यमान और उसका वेग, तो यहाँ पर रॉकेट का द्रव्यमान, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रॉकेट का द्रव्यमान हो जाता है और रॉकेट का वेग कितना हो गया था, v हो गया था। तो अर्थात यहाँ पर लिखेंगे कि रॉकेट का संवेग क्या परिवर्तन होगा, तो ये हो जाएगा m0 डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इंटू टी, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं उसको, चाहे तो आप अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, अगर ये v, अगर डेल्टा टी समय में डेल्टा में बाहर निकलता है तो वेग को हम यहाँ पर ना डेल्टा भी मान सकते हैं, और मैं इसको डेल्टा भी लेकर यहाँ पर लिख रहा हूँ।
तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर, अब गैस के समय क्या पता है भाई, तो गैस का द्रव्यमान हम पहले यहाँ पर क्या था, m था, अब उसके बाद उसका वेग क्या है u, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं u। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना क्या है, सपोज हमें डेल्टा V निकाल लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या डेल्टा V बराबर, तो डेल्टा V निकालेंगे तो ये पूरे समीकरण इस एम यू के नीचे आ जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं हम इसको एम यू अपॉन m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इंटू टी, और यहाँ पर क्या बचे है u, तो इसको यहाँ पर ले लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देते हैं, यहाँ भी डेल्टा टी भाग देते हैं, यहाँ भी डेल्टा टी का भाग देते हैं। ठीक है, तो जब हम डेल्टा टी का भाग देते हैं तो इस समीकरण कैसा बन जाएगा, देखिए समीकरण बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि उपरोक्त उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देने पर, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, भाग देने पर, तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे तब क्या हो जाएगा, चलो हम इसको यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, अब इस पर मिटा देता हूं मैं, क्योंकि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। अब उसके बाद का टॉपिक मैं इस लाइन पे लेता हूं, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको m अपॉन डेल्टा T, यहाँ पर क्या हो जाएगा, u को हमें चाहे यहाँ लिख सकते हैं u अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इंटू टी, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से हम। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब चाहे तो आप उसको डेल्टा m मात्रा बाहर निकल जा रहा है तो भी लिख सकते हैं, या m लिखेंगे तो भी ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा t ये रॉकेट के त्वरण मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या मानते हैं, रॉकेट का त्वरण मान ले इसको। ठीक है, तो इस स्थिति में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या A बराबर m, चाहे तो चूंकि यहाँ पर हम एक आपको बताया था गैस की डेल्टा मात्रा बाहर निकल जाती है, तो आप इसी को आप डेल्टा m लिख सकते हैं ऐसे करके, तो डेल्टा m अपॉन डेल्टा t, यहाँ पर आ जाएगा u अपॉन m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इंटू टी, जहां पर आप इसको लिख सकते हैं। और यही जो है रॉकेट की त्वरण का क्या है, ये समीकरण है, जहां पर लिख सकते हैं, जहां a बराबर हमने क्या माना, डेल्टा V अपॉन डेल्टा t, और ये जो समीकरण विद्यार्थियों, यही जो समीकरण है, यही समीकरण रॉकेट के त्वरण का समीकरण है, ये आप देख रहे हैं। और इस समीकरण से हम बता सकते हैं कि रॉकेट का वेग या उसका जो त्वरण है वो कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। यदि आपको रॉकेट के वेग को बढ़ाना हो, उसके त्वरण को बढ़ाना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहला यहाँ पर क्या लिखा है, डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी, अर्थात गैस के निकलने की दर अधिक होनी चाहिए, जितनी ज्यादा गैस निकलेंगी उसका त्वरण उतना ही अधिक होगा। u गैस के निकलने का वेग भी अधिक होनी चाहिए, जो ये जो वेग गैस निकले ना, इसका वेग भी अधिक होनी चाहिए, यदि इसका वेग अधिक होगा तो रॉकेट का त्वरण भी अधिक होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी, ये रॉकेट का द्रव्यमान है, तो रॉकेट का द्रव्यमान यदि कम होगा तो त्वरण का मान भी अधिक होगा, तो रॉकेट अधिक वेग से ऊपर जाएगा। तो विद्यार्थियों ये है आप रॉकेट नोदन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जब ये परीक्षा में 5 नंबर में पूछते जा रहे हैं इसको, और इसको आपके टीचर पढ़ाए होंगे, आप इसको अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को एक दो बार और रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और आप इसी तरह के, आपको अगर कोई कक्षा संबंधित यदि एक वीडियो आप देखना चाहते हैं
तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है फिजिक्स गाइडलाइन। उस फिजिक्स गाइडलाइन में आप विजिट करिए और आप देखेंगे कुछ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हमारे चैनल का नाम क्या है? फिजिक्स गाइडलाइन। तो विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और इसी प्रकार के हम नए नए वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। आपके स्कूल में टीचर भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, और दोनों जब क्लास के लेक्चर और यहाँ हम वीडियो में जो दिखा रहे हैं उनका लेक्चर यदि सुनते हैं आप तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ के नोट्स से बनाइए, लिख कर अभ्यास करिए, तो आपको अवश्य आपको एक अच्छा अंक प्राप्त होगा। ये हम जल्दी अपने विद्यालयों में भी इस चीज़ को हम बताते हैं और आपको भी बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम अपनी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आपसे चर्चा को समाप्त करेंगे और अगली नए वीडियो में हम आपके सामने आएंगे। तब तक आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।